दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो 3-4 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करना चाहती है किसी भी कीमत पर, और उसके लिए वो तमाम उल्टे सीधे काम कर रही है, झूठ बोल रही है, भ्रमित कर रही है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के जो अधिकार हैं उसे मसल रही है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर तस्वीर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं और इत्तेफाकन अखिलेश यादव की जो विजय यात्रा है वो यहीं से गुजरने वाली है। अब वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाकायदा मशीन्स के जरिए सड़कों पर गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है। आप देख सकते हैं यहां एक्सप्रेसवे पर बाकायदा एक गतिरोध पैदा कर दिया गया है ताकि अखिलेश यादव की विजय यात्रा जो है, उनकी जो रोड शो है, वो आगे ना बढ़ पाए। मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, हम अभी भी एक लोकतंत्र हैं। इस लोकतंत्र में सत्ता पार्टी को इस कदर डर क्यों है मुख्य विपक्षी दल से कि वो उनके रास्ता को रोक रहे हैं। भाई, सूर्य प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं? जी हाँ, ये वही सूर्य प्रताप सिंह हैं जिन पर डर के चलते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 1 नहीं 2 नहीं 7 एफआईआर दर्ज किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों के मुद्दे उठा रहे थे। क्या कह रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह आपके स्क्रीन पर? सड़क पर बोल्डर क्यों लगाए जा रहे हैं? अखिलेश यादव की यात्रा पर रोक क्यों? प्रधानमंत्री की सभा है तो क्या विपक्ष अपने घर में बैठकर टीवी पर उनकी मन की बात सुनेगा? इस सरकार में लोकतंत्र ने धारा 144, सड़कों पर बोल्डर और न जाने क्या क्या देख लिया। और हां भक्तों, 14 गुणा 4 इक्वल टू 56 इंच। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तंज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते हैं अपने 56 इंच की सीने की बात करते हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे सवाल कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अखिलेश यादव के रोड शो से डर रही है कि उसे रोका जा रहा है? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया, जनता को भ्रमित करना, विपक्ष को रोकना, झूठ बोलना, एक एक करके मिसाल दूंगा। अखिलेश की मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक प्रतिनिधि सभा को संबोधित किया। इसके अंदर इनके मुंह से जो भी चीजें वो बोल रहे थे उसका तथ्यों से दूर दूर तक नाता नहीं था। उन्होंने ये तक कह दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य को महान क्यों नहीं कहा जाता और अलेक्जेंडर को महान क्यों कहा जाता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को युद्ध में हरा दिया। अरे भाई, कहां चंद्रगुप्त मौर्य और कहां अलेक्जेंडर, दोनों एक काल में थे ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मैं स्पष्ट कर दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, अलेक्जेंडर को नहीं हराया था। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वो सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश को ही खड़ा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के होती है। मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, कोई इतिहास का छात्र अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सुनेगा तो वो क्या सीखेगा? मतलब कुछ भी कहना। मैं ये समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कि क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पिरेशन ली थी? क्योंकि मैं नहीं बोला हूं 2018 में उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही जगह पर बाबा गोरखनाथ, नानक और कबीर ने शिक्षा ली थी। ये तीनों अलग अलग युग के लोग थे, अलग अलग कालखंड, अलग अलग समय के लोग थे। सुनिए उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव
और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। ये है खुशी खंबाटा। तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये लोग बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, भ्रमित करना, झूठ बोलना एक अलग बात है, मगर सबसे चिंताजनक बात है जो अब मैं आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों, आपको याद होगा आजमगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। क्या आप जानते हैं उस रैली में 40 लाख का जो खर्चा आया था वो राज्य के आकस्मिक फंड से निकाला गया था। वो फंड जो तभी इस्तेमाल किया जाता है जब राज्य में कोई बड़ी आपदा आ जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, बीमारी हो जाए, यानी कि इनको अपनी सभा में लोगों को जुटाना था। तो हमारी जो मेहनत की कमाई का पैसा जो उस आकस्मिक फंड में है, उन्होंने उसी फंड को तोड़ के उसमें से 40 लाख रुपए निकाल लिए। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, आपके सामने अमर उजाला की खबर स्क्रीन पर देखिए। आज आजमगढ़ में शाह भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख। पशुपेश में कई अधिकारी बिना मद के इस राशि को देने में पहले पीडब्ल्यूडी के अभियंता पशुपेश में रहे। बाद में उच्चाधिकारियों से वार्ता करने के बाद आकस्मिक निधि से रकम दे दी गई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो फंड आतंकवाद से लड़ने के लिए है या जो फंड आपदाओं से लड़ने के लिए है, वो आपने अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अमर उजाला ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी नितिन रमेश गोकर्ण से भी बात की। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। पीडब्ल्यूडी से 40 लाख की व्यवस्था करने के बाबत डीएम के पत्र की आपसे जानकारी मिली। इस मामले में विभाग से रिपोर्ट मंगाने के बाद ही कुछ कह सकता हूं। तो नितिन रमेश गोकर्ण के पास जो है कुछ कहने को नहीं है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, खुद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि परिवहन मद के लिए धनराशि की व्यवस्था करने का उनके पास यहां कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह की कोई भी डिमांड इससे पहले कभी किसी जिले में की भी नहीं गई। इस बारे में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और शासन से स्थानीय विभागीय अधिकारियों ने बात की। आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी के एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद आकस्मिक निधि से इस राशि को दे दिया गया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आकस्मिक जो निधि है जिसका इस्तेमाल होता है आतंकवाद से लड़ना या बड़ी बीमारी से लड़ना, उसका इस्तेमाल इन्होंने सिर्फ आजमगढ़ की रैली के लिए किया। मैंने अभी आपके कार्यक्रम शुरुआत में बताया 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के लिए पहुंच रहे हैं, एक आयोजन में पहुंच रहे हैं। अब आपके सामने पूरे सबूत के साथ मैं बता रहा हूं, शायद उसी आकस्मिक निधि पर डाका डाला गया है कथित तौर पर। यह देखिए आपके सामने खत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा दिनांक 15/11/2021 को प्रस्तावित भीड़ को जनसभा स्थल तक लाने एवं ले जाने हेतु 2000 बसों की व्यवस्था हेतु, यह खत जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, 2000 बसों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो एक्सप्रेसवे में प्रधानमंत्री का आयोजन है वहां लोगों को पहुंचाया जाए। अब मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इसके लिए जो फंड्स आएंगे वो कहां से आ रहे हैं? क्या फिर आकस्मिक निधि फंड से जो है पैसा निकाला जा रहा है? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। उपर्युक्त कार्यक्रम दिनांक 15/11/2021 को जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अरवल किरकरवत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में एयर स्ट्रिप पर प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का आगमन है, जिसमें सभा आयोजित की जानी है। उक्त कार्यक्रम में सीमावर्ती जनपदों से जनता का आगमन होना है। उक्त कार्यक्रम हेतु 2000 बस को लगाया जाना है, जिसमें 70% जनपद सुल्तानपुर से, 30% जनपद अंबेडकर नगर एवं अयोध्या के बसों की सहभागिता होनी है, जिसका भुगतान यूपीडा लखनऊ द्वारा किया जाना है। कृपया अपने स्तर से क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज जनपद सुल्तानपुर अंबेडकर नगर एवं अयोध्या को निर्देशित करने का कष्ट करें। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, सरकारी खजाने से 2000 बसें लाई जाएंगी,
वो फंड जो हमारे आपातकालीन व्यवस्था के लिए फंड तय किया गया है, पैसा तय किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रैलीज और अपनी राजनीति के लिए करेगी। और ये लोग चुनाव में क्या कर रहे हैं, चुनावी सभा में क्या कर रहे हैं दोस्तों? आजमगढ़, जिसका मैंने अभी अभी आपको जिक्र किया, जिसकी सभा के लिए 40 लाख रुपए आकस्मिक फंड से आए थे, उस आजमगढ़ में पहुंच क्या कहते हैं अमित शाह? अमित शाह कहते हैं हमें जैम की याद दिलाते हैं। उन्होंने जैम की एक नई परिभाषा है